की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था मीनिंग ऑफ एजेंट, उसकी टाइप कितनी होती है और उसके लिए लाइसेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कहते हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम लाइसेंस देते हैं अपनी इंश्योरेंस एजेंट को, जब देता है हमारा IRDA एक्ट, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले यहाँ बोला है, कहते हैं कि जो आपका सेक्शन 42 है सब सेक्शन 1, जिसका कंपनी एक्ट के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी एक्ट है 1938 का, ठीक है, उसका ये वाले सेक्शन के अंदर कहते हैं जो भी एक आपका पर्सन होगा, ठीक है, एक ऑथराइज ऑफिसर होगा, कहते उसने कहते जो भी आपको एप्लीकेशन आती है किसी पर्सन के द्वारा, किस एप्लीकेशन किसके लिए, लाइसेंस के लिए, कहते आपने उसको एक्सेप्ट करना है। बट आपने उसको जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो एक मैनर हो, ठीक है, कि एक डिटरमाइंड जो मैनर बना हुआ है, जो प्रोसेस बना है, जो फॉर्मेट बना है, कहते उसी मैनर में हो। प्लस उसमें जो फीस है, ठीक है, जो कि कहते डिटरमाइन तो नहीं की गई है रेगुलेशन में कि किसी भी एक्ट में, बट कहते वो जो फीस है वो कहते हैं अल्टीमेट 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक तो प्रॉपर फॉर्म के साथ, ठीक है, और सेकंड पेमेंट के साथ, फीस के साथ, जो भी आपको एप्लीकेशन के फॉर्म आते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन से, तो आपने उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, लाइसेंस के लिए। अब देखिए उसके बाद आपका आता है कि हमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सभी हमें चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बोला हुआ है जहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट कि इसके कि आपने कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इंडिविजुअल केस में कहते हैं उसने कोई भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ बताई गई है, सब सेक्शन 4 में, ठीक है, जो हम यहाँ बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं यहाँ जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है उसमें कहते हैं वो सबसे पहले डिस्क्वालिफाइड ना हो, ठीक है। और अगर बात करें हम कंपनी और फर्म की, ठीक है, तो कहते हैं कंपनी फर्म के केस में उनके जो डायरेक्टर और या जो होते हैं उनके पार्टनर्स, ठीक है, कहते हैं उन्होंने वो भी कहते हैं डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है उनमें से कहते एक भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी फॉर्म आपके पास आएंगे आपने उनको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया सेकंड चीज की जो भी कहते हैं अगर आपको फॉर्म हुआ है, कहते हैं आप उसको इशू करेंगे लाइसेंस, बट कैसे करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, ठीक है, जो रेगुलेशन बताई गई उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉइंट सेकंड कि जो भी कहते हैं लाइसेंस इशू होता है, ठीक है, उसका मेन पर्पज क्या है। उसका मेन पर्पज ये है कि इंटाइटल द होल्डर टू एक्ट एज द इंश्योरेंस एजेंट फॉर एनी इंश्योरर, कि किसी भी इंश्योरर के लिए, ठीक है, वो एज अ एजेंट काम करता है। उस लाइसेंस का ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया कि लाइसेंस की लिमिट क्या होती है, कि टाइम लिमिट जिसमें कहते हैं कि लाइसेंस की लिमिट कितनी है, कहते हैं 3 ईयर, ठीक है, जब तक कहते हैं जहां से जैसे कि डेट ऑफ इशू से लेके, ठीक है, उसने आगे वाले 3 साल तक कहते हैं उसने उसकी लिमिट है। उसके बाद कहते हैं आपको या तो रीन्यू करवाना होगा, ठीक है, या तो आपको न्यू बनवाना होगा, ठीक है। कहते हैं अगर आप उस लाइसेंस को, ठीक है, जिसकी लिमिट 3 साल है, अगर आप उसको रीन्यू भी करवाते हो, ठीक है, तो उसका भी एक लिमिट है कि आपने रीन्यू कब करवानी है, ठीक है। तो वो आपकी लिमिट क्या है, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द डेट ऑन विच लाइसेंस सीज टू रिमेन इन फोर्स। जैसे कि, ठीक है, कहते हैं जब आपका लाइसेंस की डेट खत्म होने वाली होगी, ठीक है, उसके पहले वाले 30 दिन, ठीक है, उसके पहले वाले 30 दिन आपने एक रीन्यू का फॉर्म फिल करके अपनी रीन्यू की एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होता है अपने ऑफिसर के पास, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला कहते हैं कि जो भी फीस है, ठीक है, अब कोर्स यहाँ पे आप रीन्यू करवा रहे हो तो वहां पे फीस भी तो लगेगी ना। कहते हैं पेमेंट ऑफ द फीस डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशन, ये जो फीस है कहते हैं वो डिटरमाइन होगी रेगुलेशन के द्वारा, एंड उस पेमेंट के साथ, ठीक है, आपने अपने रीन्यू का फॉर्म जो है वो अपने फिल कर देना है, ठीक है। एंड कहते हैं आपकी एडिशनल फीस कितनी लगेगी, जो कि कहते हैं कितनी है नहीं होनी चाहिए, 150 से ज्यादा कहते हैं कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो पेमेंट है ना आपकी रीन्यू की फीस 150, और जो आपकी पहले वाली फीस थी वो थी 250, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद बोला कहते हैं एडिशनल फीस भी लग सकती है। एडिशनल फीस क्यों लगेगी, कहते हैं सपोज अगर आपने 30 दिन के बाद, ठीक है, करवाया है रीन्यू का फॉर्म, या जैसे कि अगर आपकी डेट लाइसेंस सिस्टम कहते हैं खत्म हो गया, लाइसेंस खत्म होने के बाद आपने उसको रीन्यू का फॉर्म फिल कराया, देन उस केस में कहते हैं आपको एज अ पेनल्टी कुछ एडिशनल फीस भी देनी होगी। उसके बाद आपका थर्ड आपका पॉइंट है, कहते हैं कि आपके थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं आपने जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कहते हैं जितना भी टाइम लिमिट है जो बताया गया है उसके पहले ही कहते हैं आपने एक्सेप्ट करनी है। बट कहते हैं कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपने टाइम लिमिट के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना पेनल्टी वाला केस, कि इन केस आपके अगर आप माइंड में स्किप हो गए किसी भी रीजन के वजह से, आपने जो रीन्यू का फॉर्म है, ठीक है, वो 30 दिन पहले नहीं फिल किया, उसके बाद फिल किया है, खत्म होने के बाद, लाइसेंस खत्म होने के बाद आपने रीन्यू का फॉर्म फिल किया है, देन उस केस में आप एडिशनल फॉर्म, ठीक है, चार्ज करके, जिसकी लिमिट क्या है 750, ठीक है, जिसकी लिमिट है। ऐसे पेनल्टी जो है जितनी भी लिमिट है उसको फिल करने के बाद आप रीन्यू का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें बताया गया कि आपको कहते हैं ये सभी चीजें आप में नहीं होनी चाहिए अगर आपने लाइसेंस लेना है तो। सबसे पहले आप माइनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपका कहते हैं जो माइंड है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं पागल, जिसके पास अपनी मतलब पागल ही कह सकते हैं, जिसके पास कहते हैं इतनी सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कहते हैं सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाउंड गिल्टी फॉर एनी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। कहता है कि आपने कहते किसी भी तरह का आपके पास गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद है कहते किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहते आपने गिल्टी नहीं होना चाहिए, आपने फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन इंडिविजुअल की फीस में इंडिविजुअल के केस में आपने प्रॉपर कहते हैं क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब है। एंड सेकंड चीज आपने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं मिनिमम जो की होती है 12 महीने की, कहते हैं वो अपने कंप्लीट की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने कोई भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी कोई रूल है, कोई भी एक्ट है, उसे अपने वायलेट नहीं किया होना चाहिए, कि आपने भंग नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ नेक्स्ट आपको बताया गया कहते हैं कि अगर सपोज कि आपने कहते हैं अगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की आपको पता है एंड आपको ये पता होने के बावजूद आपने जानबूझ के ठीक है आपने कोई ऐसी गलती कर दी है, ठीक है, आपने कोई एक्ट को वायलेट कर दिया, ठीक है, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में कहते हैं जो आपको लाइसेंस इशू किया गया है, ठीक है, देन अथॉरिटी आपके उस लाइसेंस को कहते हैं कैंसिल भी कर सकती है, कैंसिल दी लाइसेंस इशू। ठीक है, जो आपको पहले लाइसेंस इशू हुआ है उससे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में ये बताया गया है कि डुप्लीकेट लाइसेंस, ठीक है, देखिए अथॉरिटी के पास कहते हैं ये भी राइट है कि वो आपको इन केस अगर जैसे कि अगर आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या कुछ भी हो जाता है उसको, देन उस केस में आपसे एक्स्ट्रा फीस लेके आपको डुप्लीकेट लाइसेंस भी बना के दे सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला कहते हैं कि अगर कोई भी एजेंट, ठीक है, जो एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कोई भी पर्सन एज अ एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, देन बट उसके पास कहते हैं लाइसेंस नहीं है, देन वो क्या होगा पनिशेबल होगा एंड उसकी जो फाइन लगेगा, जो कि फाइन की अमाउंट होगी 550 रुपीज। ठीक है, ये जो जितनी भी अमाउंट है, जितने भी आपके ईयर्स हैं, ठीक है, ये मे भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो कहते हैं अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, बट आप वैसे आप एज अ एजेंट काम कर रहे हो, देन उस केस में आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है, आपको प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपसे फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कहते हैं अगर कहते हैं यहाँ तो हमने बात की थी ना कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, उसने कहते हैं जानबूझ के कोई भी एक्ट को वायलेट किया, देन उस केस में क्या होगा, कहते हैं अगर वो जो वायलेशन ऑफ एक्ट है, कहते हैं वो किसी कंपनी के द्वारा हुई गई है, कंपनी या फर्म के द्वारा, देन उस केस में क्या होगा, कहते हैं उस कंपनी या उस फर्म के जितने भी कहते हैं ना डायरेक्टर हैं, जितने मैनेजर हैं, जो भी उनके मेन पर्सन होते हैं ना, मेन कहते हैं वो कहते हैं पनिशेबल होंगे। ठीक है, एंड अगेन जो फाइन होगा वो क्या होगा 5000 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये अगेन जो भी कंपनी है, ठीक है, किसी ने भी कहते हैं अपनी जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करनी है, अगर गलती की है तो उनसे फाइन भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है।